हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कि मार्केट काफ़ी साइडवेज़ रहा, उम्मीद से भी बिल्कुल ज़्यादा साइडवेज़ क्योंकि वो मूव देखने को नहीं मिला, जो बजट में देखने को मिलता है। तो उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने आज लॉसेस का सामना करा होगा, मैंने भी किया है। तो क्या रीज़न्स थे अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि वो चीज़ें नहीं दिखी। मैंने पोजीशन लेके गया था निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे, मतलब कहीं न कहीं ये लग रहा था कि भई एक मूव आएगा लेकिन नहीं आ रहा था। तो चलो इसका भी डिस्कशन करेंगे, निफ्टी 50 का डिस्कशन निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे। फिलहाल बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी काफ़ी चीज़ें अच्छी करी हैं, उन चीज़ों पे भी थोड़ा-सा फ़ोकस डाल लेते हैं। मैं 2 दिन से आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कहीं गया हुआ था तो उस वजह से वहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इतना टाइम नहीं लग पाया। इसलिए मैंने पहले ही आपको अलग से 2 वीडियो बना दी थी और मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर दिया था कि आगे आने वाले दिन में आपको 2 वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पे मैंने काफ़ी डिस्कशन किया है, जो आपने काफ़ी पसंद किया है, तो बताना वैसी वीडियो आपको और भी चाहिए कि नहीं। फिलहाल हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की वीडियो पे फोकस कर लेते हैं। आइए सिचुएशन समझते हैं। देखो, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में एक हल्का-सा डिफरेंस रहा है। इसने एक नेगेटिव मोमेंटम ज़रूर दिखाया। भई पहले एक पॉजिटिव ऊपर गया, फिर एक नेगेटिव मोमेंटम आया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने उसे रिकवर करने की कोशिश की है। जो ये नेगेटिव मोमेंटम था, इसे पूरी तरीके से रिकवर करने की कोशिश की और कहीं न कहीं जो क्लोजिंग इसकी निकल के आई है, वो 46,000 से ऊपर निकल के आई है। और साथ-साथ अगर आप देखेंगे 31st का जो डे हाई था और फर्स्ट यानी कि आज का जो ओपनिंग वो था, उससे ऊपर मार्केट ने या उसी ज़ोन के ऊपर मार्केट ने आपको क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। इसे अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी नज़र आएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे किस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको काइंड ऑफ इस तरह की कैंडल देखने को मिलेगी। यानी कि साफ-साफ आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ अप्रोच करता हुआ दिखाई दे। लेकिन अब ऊपर जाएगा कि नहीं, इतना ईज़ी नहीं हो पाने की, क्योंकि जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, इस रेंज को थोड़ा-सा समझो। अगर आप इस रेंज पे फ़ोकस करोगे, पहले भी मार्केट यहाँ पे आ चुका है और यहाँ से डाउनफॉल दिखा चुका है। पहले दिन का भी देखो, आप यहाँ पे साफ-साफ देखेंगे आपको एक रेजिस्टेंस ज़ोन दिखाई दिया है। उसी ज़ोन के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ा अगर आप पीछे जाएँगे, ये वाले जो 2 ज़ोन थे, जो जुलाई में मार्केट ने बनाया था और सितंबर में मार्केट ने बनाया था, ये उन्हीं रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है। क्योंकि अगर आपके प्रीवियस वीडियोज़ याद हो, मैंने आपको जब मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था, मैंने आपको बताया था कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 48,000, फिर हमने डिस्कशन किया था एक इम्पोर्टेंट ज़ोन है ये वाला और फिर एक इम्पोर्टेंट ज़ोन है ये वाला। मार्केट ने एक ही दिन के अंदर तीनों का ब्रेकडाउन दे दिया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर सपोर्ट ज़ोन है, ब्रेकडाउन मिलता है तो उनकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि ऊपर आते समय ये रेजिस्टेंस की तरह भी आपको एक्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपको ये रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे रहने वाली है। आइए मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, किस तरीके से आप सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करेंगे। यहाँ पे मार्केट ने आपको पहले ही क्या रिजेक्शन दिखाया, रिजेक्शन मार्केट साफ-साफ लेता हुआ दिखाई दे रहा है प्रीवियस डे हाई से, आपको यहाँ पे पहले ही कैंडल में। लेकिन ये कैंडल काफ़ी बड़ी बन गई और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, अगर आप इन चारों चीज़ों से दूर रहोगे, एक तरह की चलती ट्रेन होती है, चलती ट्रेन में तब घुसा जाता है जब वो ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म पे इंतज़ार करे। ये चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं? साथ के साथ इस कैंडल ने कुछ और भी कर दिया। जैसे कि इसने 46,000 का भी आपको ब्रेकडाउन दे दिया। इसने प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी आपको ब्रेकडाउन दे दिया। यानी कि मार्केट ने एक तो रिजेक्शन भी दिखा दिया, अगर ये कहीं एक छोटी-सी कैंडल बनी होती यहाँ तक और मार्केट उसके बाद अप्रोच करता, तो फिर आप कुछ मोमेंटम ले सकते थे, यानी कि छोटे-मोटे टारगेट लेके चल सकते थे, जैसे 46,000 या फिर आप देखते इस वाले ज़ोन पे फोकस कर सकते थे। हालाँकि नीचे की साइड मार्केट ने आपको एक हल्की-सी अपॉर्च्युनिटी भी दी है, लेकिन इतनी बेहतरीन नहीं थी क्योंकि उसके बाद मार्केट ने जो रिकवरी दिखाई और फिर मार्केट उस रेंज से बाहर निकला ही नहीं।
बैंक निफ्टी में तो चलो कुछ चीज़ें यानी कि वॉलेटिलिटी दिख रही थी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस वाले ज़ोन में देखेंगे और इस वाले ज़ोन पे अगर आप फ़ोकस करेंगे और इस वाले ज़ोन पे फ़ोकस करेंगे, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी दिख रही थी, काफ़ी क्विक मूव भी आ रहे थे, बड़े-बड़े मोमेंटम हो रहे थे, 200-300 पॉइंट अगर आप इन्हीं कैंडल पे फ़ोकस करेंगे, तो आपको 200-300 पॉइंट मार्केट एक ही कैंडल में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 ही मिनट के अंदर काफ़ी तेज़ी के साथ। तो इन्होंने कुछ प्रीमियम उछाले भी हैं, लेकिन निफ्टी 50 में तो कुछ हो ही नहीं रहा था। वो तो इतना ज़्यादा साइडवेज़ था कि बस क्या बताएँ कितना ज़्यादा साइडवेज़ था। तो चलो ये तो डिस्कशन हो गया सिंपल सा। अब हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे अप्रोच करते हैं कि आप कल के लिए किस तरीके से चीज़ों को प्लान कर सकते हैं या किन-किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए चल सकते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हो जाती है? पहला, ये प्रीवियस डे हाई, दूसरा ये प्रीवियस डे क्लोजिंग, तीसरा और क्या इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस डे लो। क्या कुछ और भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। कौन सा? 46,000 का राउंड लेवल। क्या इसके अलावा भी कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। हम उन्हें आगे एक्सटेंड करेंगे, हमें ये वाली चीज भी दिखाई दे रही है। अगर दिखाई दे रही है तो आगे एक्सटेंड करो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये भी आगे एक्सटेंड कर लिया। बस इतनी चीजें दिखाई दे रही हैं। चलो शुरुआत करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रीवियस डे हाई हमारे काफी नजदीक है। तो जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई को नहीं निकाल देता, पॉजिटिव साइड आपको नहीं बैठना है। कभी ये सोचो कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलना शुरू हो गया तो प्रीवियस डे हाई को मार्केट उससे भी ऊपर चला जाएगा। हाँ, यहाँ तक आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन पॉजिटिव साइड आप तब तक नहीं सोचेंगे जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई को नहीं निकाल देता। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, काफी लोग ये सोचने लग जाएंगे कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट अगर नीचे आ जाता है तो नेगेटिव साइड बैठ जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 46,000 का। जब तक 46,000 को नहीं निकाल देता मार्केट, तब तक नेगेटिव साइड भी नहीं सोचना है। ठीक है, इस बीच भी आप स्कैल्पिंग पे फोकस करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अगर मार्केट ने 46,000 का ब्रेकडाउन दिया तो नीचे की तरफ दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आते हैं। एक आपके लिए प्रीवियस डे लो हो सकता है, दूसरा ये वाला आपके लिए एक सपोर्ट जोन यहाँ पे हो सकता है। दोस्तों, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी तो इस वाली सिचुएशन पे भी आप फोकस करेंगे प्रीवियस डे हाई पे। प्रीवियस डे हाई पे ही आपको फोकस करना है। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होकर ब्रेकआउट देके चलता है और फ्लोअर कैंडल भी आपको मिल जाती है, तो इस वाली सिचुएशन पे आपको पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देके मार्केट रिवर्सल होता है तो जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे नहीं आ जाता तब तक नेगेटिव साइड मत सोचना। इस सिचुएशन पे आपके लिए सपोर्ट 46,000 और नीचे प्रीवियस डे लो, और ये वाला सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इस वाली सिचुएशन पे आप पूरा फोकस रखेंगे 46,000 पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होके थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे गैप डाउन ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम देता है, तो आपको ये देखना है कि 46,000 का मार्केट ब्रेक डाउन दे रहा है या फिर इस पे सपोर्ट ले रहा है। अगर इस पे सपोर्ट ले रहा है तो पॉजिटिव साइड भी ट्रेड मत करना, क्योंकि एक तो ट्रेडिंग डे हाई प्रॉब्लम हो जाएगा, दूसरा फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग है, फिर प्रीवियस डे हाई है, यानी कि हो सकता है मार्केट आपको फिर से साइडवेज लेके चला जाए। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। वहीं पे अगर मार्केट 46,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे चलने लग जाता है तो प्रीवियस डे लो और ये वाला सपोर्ट जोन काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।